इसके अंदर हम करेंगे जितने भी पहला जो पेपर था उसके क्वेश्चन रहते हैं नवोदय और सैनिक स्कूल के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इन वीडियो को देखते हैं तो आपका 80 प्लस स्कोर रहेगा। ठीक है, मैथ तो आपका 25 नंबर का आता है। ठीक है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 25 नंबर का आता है। तो अगर जितने भी कंटेंट रीजनिंग का है या हिंदी का है और सबकी वीडियो हम डाल देंगे चैनल पर, तो सब कल के बाद जो था हमारे पास क्वेश्चन था उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सरलीकरण का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। आसान सा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दे रखा है 24 डिवाइड यानी भाग का निशान है, ब्रैकेट शुरू 5 माइनस में 1 और प्लस में 8। और इसका आंसर है ए आएगा आपके पास 8, बी आपके पास 24, सी आपके पास 14 और डी नन ऑफ दीज। ठीक है, आपने बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, अगर आपके पास स्टेटमेंट के अंदर ब्रैकेट है सबसे पहले उसको ओपन करेंगे तो आपके पास कितना है 5 माइनस में कितना है 1, तो 5 माइनस 1 कितना होगा 4 होगा। तो लिखेंगे हम 24, फिर डिवाइड या भाग है, फिर लिखेंगे 4 प्लस में कितना 8। अब इसके बाद क्या करना है, आपने ये नहीं करना कि 8 और 4 12 होते हैं। ठीक है, 12 तो होते हैं। फिर सबसे पहले क्या होगा, आपने डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड। 24 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं कितना होगा आपके पास 6, प्लस में कितना 8, 6 और 8 कितने हो गए 14। तो इसका आंसर कितना होगा सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आपने करना है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5 में से गया कितना आपके पास 4 बचेगा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड होता है भाग। 24 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे आपके पास कितना होगा 6, 8 कितना 14। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आप इक्वेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समीकरण है, इक्वेशन है, गिवन है n 3 प्लस में 2 इक्वल है 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2। इसमें दे रखा है में n का मान, n का मान है, n का मान है 1, b है 4, c है 3, d है 2। आपने इसके अंदर ये बताना है कि n का मान कितना है, n का मान कितना। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, कंसेप्ट देख सकते हैं आपकी क्या आएगा इसके अंदर। देखिए ये साइड जो आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों यहाँ पर इक्वल दे रखी है। तो आपने क्या करना है, लिखेंगे n 3 प्लस में 2। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज़ देख सकते हैं, बीच में निशान किसका है, प्लस का है जी। इस साइड भी 2 है, इस साइड भी कितना है 3, इसमें भी 2 है, इसमें भी कितना है 3, इसके बीच में क्या निशान है, प्लस का है। ठीक है, अब इन दोनों टर्मों में से, इन दोनों में से क्या कॉमन है, मिल क्या रहा है, यहाँ से क्या मिलेगा आपको 4 मिलेगा। 4 मिलेगा तो आपने 4 कॉमन लिखेंगे हम, तो यहाँ पर कितना बचेगा 3। यहाँ अगर हम कॉमन लेते हैं, ठीक है, अगर कॉमन लेंगे तो हमें यहाँ से कितना लिखा 4। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा अब 3, 3 यहाँ पर लिख दिया, इसके बाद प्लस का निशान। ठीक है, अब 4 तो हमने बाहर लिया है दोनों में से साझा या कॉमन, तो अब यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा। देख सकते हैं 3 प्लस में 2, 3 प्लस में 2, इसके आगे क्या है n है, इसके आगे मान कितना होगा 4, तो n का मान कितना होगा 4। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके पास क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल आसान सा था। दोबारा देखिए, n इंटू 3 प्लस में 2 दे रखा है, 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 4 मल्टीप्लाई 2 दे रखा है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इन दोनों टर्म में जो आपके पास संख्या दे रखी है तो इसमें से आपने क्या निकालना है, 4 कॉमन लेंगे तो 3 प्लस में 2, तो ये आपके पास 3 प्लस 2 3 प्लस 2 है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो n कितना होगा 5 होगा, और यहाँ पर भी कितना होगा 4 गुणा में 5 होगा, तो 5 से 5 मिला तो n का मान कितना होगा 4, n का मान कितना है 4। इस तरीके से आप इक्वेशन कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 30% अंक लेना अनिवार्य है।
मोहन को 260 अंक आए, 10 अंक से असफल हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक थे, कितने थे? ए 700, बी 800, सी है 900 और डी आपके पास 1000। इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 30% अंक लेने अनिवार्य है, यानी कोई भी परीक्षा है आपकी, उसमें पास होने के लिए 30% अंक लेना अनिवार्य है। और मोहन को 260 अंक आए, मोहन के जो 2 अंक थे वो कितने आए परीक्षा के अंदर? 260 आए। वो 10 अंक से असफल हो गया, यानी 10 अंक से फेल हो गया। तो परीक्षा में अधिकतम अंक का मतलब क्या है? जो परीक्षा है वो कितने नंबर की थी, ये आपने बताना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो अब ये देखो कि ये आपके पास होने के लिए 30% अंक लेना अनिवार्य है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है? वो 260 तो आ चुके, उसके 10 अंक से क्या है? असफल हो गया। अब देखो पास होने के लिए आपके पास कितने हैं? 30% पास होने के लिए कितना है? 30% है। 30% है तो यहाँ पर 260 है, अगर हम 10 और प्लस करेंगे कितना होगा? 270। अब अगर वो 270 अंक लेता तो 30% हो जाता। 30% की वैल्यू कितनी है? 270, यानी परसेंट की वैल्यू कितनी है? यानी लिखेंगे हम 1% की, तो 270/30, 270/30, 0 से 0 कैंसिल, कितना होगा? 9। कितना होगा? 9। अब यहाँ पर पूछता है क्या? अधिकतम अंक कितने हो गए? अधिकतम अंक के लिए कितना है? अब 1% की वैल्यू थी तो कितने लिखेंगे हम? गुणा में 100, तो कितना होगा आपके पास? 900 अंक। कितने हो गए? 900 अंक। इस तरीके से कर सकते हैं आप, या इस तरीके से भी कर सकते हैं, कुल अंक x, क्या करते हैं? x, इसके 30%, इसका 30% निकालना है। परसेंट के लिए बटे 100 लिखेंगे। किसके इक्वल है? कितने अंक आए? 270, 0 से 0 कैंसिल, तो x बराबर है 270, लिखेंगे 10/3, तो कितना होगा आपके पास? 90। 90 की 10 के साथ गुणा करेंगे तो कितना होगा आपके पास? 900। तो कितने अंक हो गए? 900 अंक होंगे, ठीक है। तो सब इसका आंसर क्या होगा आपके पास? सी इसका राइट आंसर होगा। सी क्या होगा इसका? राइट आंसर। यानी आपके पास अधिकतम अंक कितने हैं? 900 अंक है, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, यानी एक परीक्षा में 30% अंक लेना अनिवार्य है। तो अगर 260 अंक आए तो वह 10 अंक से असफल हो गया, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? तो आपने क्या करना है? 30% की वैल्यू कितनी होगी? 270। 1% की वैल्यू कितनी होगी? 270/30, तो 90, 9। तो परसेंट की वैल्यू कितनी होती है? 100 के बराबर होती है, तो कितना होगा आपके पास? 900। या आप इस तरीके से कर सकते हैं, ये भी आपका राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा या हावर्स की चाल से 810 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? कितने समय में तय करेगी? यानी आपके पास किसी इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, ये आपके पास क्या है? चाल, स्पीड दे रखी है। क्या दे रखी है? स्पीड। और जो 810 है किलोमीटर की दूरी, ये आपके पास क्या है? डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस है। निकालना क्या आपने? टाइम निकालना। क्या निकालना है? टाइम। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 8 घंटे, दूसरा है 9 घंटे, तीसरा ऑप्शन है 10 घंटे, चौथा ऑप्शन है आपके पास 7 घंटे। यानी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर हावर्स की चाल से 810 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कितना समय लेगी? तो कितना समय लेगी भाई? देखिए, आपने समय निकालना है। समय निकालना है, आपके पास दूरी भी है, चाल भी। तो सूत्र क्या होगा? दूरी बटा में चाल। दूरी बटा में चाल, या लिख सकते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड,
डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी आपके पास 810 है और स्पीड कितनी है 90 है। 0 से 0 कैंसिल, तो कितना होगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना होगा इसका राइट ऑप्शन कितना होगा 9, यानी इसका जो आंसर होगा कितना होगा 9। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं समय, यानी कितना होगा आपके पास घंटे 9 घंटे होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है नेक्स्ट दे रखा है 3 संख्याओं का गुणनफल 6720 है, जिसमें दो संख्या का गुणनफल 240 है। तीसरी संख्या वो पूछता है। पहले 28, फिर है आपके पास 24, सी ऑप्शन 16 और डी ऑप्शन है 15। इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि 3 संख्याओं का गुणनफल, 3 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है प्रोडक्ट। 3 नंबर का कोई भी 3 संख्या है उनका आपके पास प्रोडक्ट कितना है 6720 है, जिसमें 2 संख्या का गुणनफल कितना है 240 है। मतलब आपके पास 3 संख्याएं हैं, यानी ए बी सी, ये 3 संख्याएं हैं। इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है 6720 के बराबर है। अब यहाँ से 2 संख्याएं हैं, 2 संख्या का जो गुणनफल है कितना 240। कोई भी 2 संख्या ले सकते हैं आप, ठीक है। ए बी पहली 2 संख्या क्या है, इसने 2 संख्या आपके पास ये है, तो इनका तो 240 है, गुणा में कितना है सी बराबर कितना 6720। तो सी की वैल्यू कितनी होगी 6720 को हमने किससे डिवाइड करना है 24 से। किससे डिवाइड करना है 240 से। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। इसके बाद आप भाग दे सकते हैं, आपके पास कितना होगा 2 पे 48, 48 होगा 67 में से आपके पास 48 गया, बचेगा आपके पास 19 और यहाँ पर उतारेंगे कितना 192, तो 8 पे, तो कितना होगा 28। तो यहाँ पर 28 ऑप्शन है, तो ऑप्शन 28 यानी ए इसका राइट ऑप्शन होगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, यानी 3 संख्या का जो गुणनफल है 6720 है, 2 संख्या का गुणनफल 240 है, तीसरी संख्या क्या होगी, यानी 3 संख्या 3 का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई कितनी है 6720 है। अगर आपने पेपर में टाइमिंग बचाना है तो क्या करना है, इसको आपने सीधा 240 से डिवाइड करना है, तो आपके पास कितना होगा 28 आंसर होगा। तो कितना होगा 28, आप इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/250 का मान, 1/250 का मान कितना होगा 0.4, बी ऑप्शन है 0.04, सी ऑप्शन है 0.04, फिर इसके बाद है 0.0004। तो कौन सा मान होगा, देखिए भाई क्या मान होगा। ये 1/250 है, ठीक है। तो इसको एक को तो आपने अंदर रखना है, 250 से भाग देना है, ठीक है। कितना होगा देखो, छोटा रहेगा ये भी, फिर कितना 0.004 पे चलेगा, कितना होगा 1000, तो आपके पास ये होगा 0.044, यानी आपने एक को 250 से भाग देना है। तो कर सकते हैं इस तरीके से आप, आसान सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर है 5000, 5055, 55,005, 555 का योग। आपने इसका योग निकालना कितना होगा, ठीक है। 65,520, 65,620, 66,520 और 66,620, इनमें से ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये आपके पास इनका सभी का प्लस करना है, अपने सभी का क्या करना है प्लस। तो सभी का प्लस करना है, तो इसका जो आंसर होगा वो बताना है, ठीक है। ये आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सम का क्वेश्चन है, सीधा ऐड करना है। देखिए 5 और 5 10 और 15 और 20, 20 2 कैरी, फिर 5 और 2 7, 7 के बाद देख सकते हैं 7 के बाद 7 और 5 12,
12, ठीक है, 1, ठीक है। सभी देखो, इनमें से सभी तो है अभी तक तो। इसके बाद देखिए 5 एक 6, 6 के बाद तीसरा डिजिट 6, 6, 6 आएगा, ठीक है। मतलब ये दो ऑप्शन तो गए आपके, इन दोनों में से आएगा अब, ठीक है। फिर इसके बाद ये तो है, इसमें है नहीं, 5, 5 10, ठीक है। ये आपके पास होगा ये ऑप्शन, ठीक है, 66,620, ठीक है। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में काफ़ी, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।